फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं जो हमें एवरीडे इंग्लिश में बोलने होते हैं, रोज़ रोज़ इंग्लिश में बोलने होते हैं, राइट। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको तरह तरह के डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स की जानकारी होगी और उनका आप डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनको आप नहीं जानते हैं, उनका अर्थ जानेंगे और उनको कैसे यूज़ करते हैं ये जानने के साथ ही साथ उनका अर्थ क्या निकलता है ये भी सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ये फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मैं तो बस यूं ही बैठा था। तो मैं तो बस यूं ही बैठा था मीन्स आई वॉज सिटिंग कैजुअली, या फिर आई वॉज सिटिंग फॉर नो रीज़न। तो फॉर नो रीज़न यूज़ कर लीजिए या फिर कैजुअली कर लीजिए। यूं ही बैठा था यानी बिना उद्देश्य के बैठा था, कोई पर्पस नहीं था। या फिर मैं यहाँ पर यूं ही खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर कैजुअली, या फिर आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर नो रीज़न। तो आप फॉर नो रीज़न यूज़ कर लीजिए या फिर कैजुअली यूज़ कर लीजिए, यानी बिना उद्देश्य के आप कहीं पे बैठे हैं या फिर कहीं पे खड़े हैं या फिर कहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैजुअली यूज़ करते हैं या फिर फॉर नो रीज़न यूज़ करते हैं, राइट। आइए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, कैसे तुम्हें समझाऊं मैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। तो अब देखिए, जिसको समझाना है उसकी इंग्लिश यहाँ पे यू की जगह पे होगी। यह हिम हो सकता है या फिर मी हो सकता है या फिर कोई दूसरा हो सकता है, राइट। तो आप इसको सेंटेंस बदल करके भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे तरह के सेंटेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समझाने के लिए हमने यूज़ किया है मेक समबडी अंडरस्टैंड। मेक समबडी अंडरस्टैंड मीन्स किसी को समझाना, राइट। तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं, हम तो मैच जीतेंगे ही। तो हम तो मैच जीतेंगे ही यानी यह स्पष्ट है, यह क्लियर है कि हम ही मैच जीतेंगे। मीन्स ऑब्वियसली वी विल विन द मैच। ऑब्वियसली वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे ही। या फिर कहना हो आपको, मैं तो वहाँ जाऊँगा ही, मीन्स ऑब्वियसली आई विल गो देयर। मैं तो वहाँ जाऊँगा ही। इस सेंटेंस पैटर्न पर आप दूसरे तरीके की सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं तो बोलूँगा ही मीन्स ऑब्वियसली आई विल स्पीक। ऑब्वियसली आई विल स्पीक, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, यह कोई समय है खेलने का। मीन्स इज़ दिस द राइट टाइम टू प्ले। इज़ दिस द राइट टाइम टू प्ले। या फिर आपको कहना हो इसी सेंटेंस पैटर्न पर कि यह कोई तरीका है बात करने का। इज़ दिस द राइट वे टू टॉक। इज़ दिस द राइट वे टू टॉक। या फिर आपको कहना हो कि ये कोई तरीका है पढ़ने का। इज़ दिस द राइट वे टू स्टडी। इज़ दिस द राइट वे टू स्टडी। या फिर आपको कहना हो कि ये कोई तरीका है सोने का। इज़ दिस द राइट वे टू स्लीप, राइट। तो इस सेंटेंस पैटर्न का इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, चाय ठंडी हो रही है, राइट। द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। द टी इज़ गेटिंग कोल्ड यानी एक चीज़ जो है वह किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो रही है या फिर जिसकी उसकी जो अवस्था है वो बदल रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेट का। गेटिंग कोल्ड मीन्स ठंडी हो रही है, राइट। गर्म हो रहा है, गेटिंग हॉट, राइट। बूढ़ा हो रहा है, गेटिंग ओल्ड। कमज़ोर हो रहा है, गेटिंग वीक, राइट। तो चाय ठंडी हो रही है, द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। उसके गाल लाल हो गए, राइट। मीन्स हर चीक टर्न रेड। तो अब यहाँ पे हो जाने के लिए हमने यूज़ किया टर्न्ड। द हर चीक टर्न रेड यानी उसके गाल लाल हो गए। या फिर आसमान जो है लाल हो रहा है, द स्काई इज टर्निंग रेड। द स्काई इज टर्निंग रेड। तुम पागल हो गए हो मीन्स यू हैव गॉन मैड। दूध खराब हो गया है, द मिल्क हैज़ गॉन बैड, राइट। तो आप देख रहे हैं कि किसी अवस्था में परिवर्तन के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, टर्न का यूज़ करते हैं या फिर गो का यूज़ करते हैं, राइट। अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम दूध दूहना जानते हो। बड़ा ही टिपिकल सेंटेंस है, क्या तुम दूध दूहना जानते हो। तो दूहने के लिए, दूध दूहने के लिए हम मिल्क का यूज़ करते हैं, राइट। डू यू नो हाउ टू मिल्क। डू यू नो हाउ टू मिल्क। क्या तुम दूध दूहना जानते हो। तो जहाँ भी कोई तरीका जानने के लिए हम तरीके के बारे में पूछते हैं तो उसको हम हाउ टू से शुरू करते हैं। क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो। डू यू नो हाउ टू ड्राइव, राइट। क्या तुम दौड़ना जानते हो। डू यू नो हाउ टू रन। क्या तुम चेस खेलना जानते हो। डू यू नो हाउ टू प्ले चेस। तो जब भी हम किसी चीज़ के जानने का तरीका पूछते हैं तो वहाँ पे हम हाउ टू का यूज़ करते हैं। हाउ टू
और फिर वह चीज़, डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलना जानते हो, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू आई डू मोर देन दिस, व्हाट डू आई डू मोर देन दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे दूर से आवाज़ दी, राइट। तो दूर से इसकी इंग्लिश होती है फ्रॉम अफार। आई कॉल्ड हर फ्रॉम अफार, आई कॉल्ड हर फ्रॉम अफार, ओके। मेले में दूर दूर से लोग आए, ओके। सेम सेंस है, पीपल केम टू द फेयर फ्रॉम अफार, पीपल केम टू द फेयर फ्रॉम अफार। या फिर उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, इसकी इंग्लिश होगी हिज फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड, हिज फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड। तो फॉर एंड वाइड का अर्थ हुआ दूर दूर तक, यह एक फ्रेज है, फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसने झोपड़ी में आग लगा दी, मीन्स ही सेट द हट ऑन फायर, ही सेट द हट ऑन फायर, राइट। तो आग लगाने का होता है सेट समथिंग ऑन फायर, किसी चीज़ में आग लगा देना, राइट। हाउस, घर में आग लगा देना, सेट द हाउस ऑन फायर, राइट। तो ही सेट द हट ऑन फायर, उसने झोपड़ी में आग लगा दी। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हारी मदद करके गलती कर दी, मीन्स आई मेड अ मिस्टेक बाई हेल्पिंग यू। तो मदद करके बाई हेल्पिंग यू, आई मेड अ मिस्टेक बाई हेल्पिंग यू। तो इस तरह के दूसरे सेंटेंसेस भी आप फ्रेम करें, ट्रांसलेट करें, बोले जैसे मैंने चुप रह करके गलती की, आई मेड अ मिस्टेक बाई कीपिंग साइलेंस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, भूल कर भी वहां मत जाना, मीन्स डोंट गो देयर इवन बाई मिस्टेक। तो भूल करके भी इसके लिए यूज हुआ इवन बाई मिस्टेक। इस तरह के दूसरे सेंटेंस भी बनेंगे आपसे, भूल कर भी उसकी तरफ मत देखना, मीन्स डोंट सी एट हर इवन बाई मिस्टेक। तो भूल कर भी इवन बाई मिस्टेक, तो याद रखें इसको। उसका तो नाम ही मत लो, मीन्स डोंट इवन मेंशन हिज नेम, डोंट इवन मेंशन हिज नेम। तो नाम लेना, मेंशन समबडीज नेम, नाम लेना, राइट। एक और सेंटेंस देखिए इस तरह का, इसे खरीदने का तो नाम भी मत लो, मीन्स डोंट इवन मेंशन बाइंग इट, डोंट इवन मेंशन बाइंग इट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, कैसी लगी मूवी। ये हम पूछते हैं ना कुछ चीज़ दिखा करके कि ये चीज़ कैसा लगा, वो चीज़ कैसा लगा, तो कैसी लगी मूवी, हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, हाउ डिड यू फाइंड द मूवी। इसी तरह आपको ये पूछना हो कि कैसा लगा मेरा घर, मीन्स हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस। इस तरह के दूसरे सेंटेंसेस भी फ्रेम करें, राइट। बकबक बंद करो, राइट। तो बकबक की इंग्लिश होती है चैटरिंग, स्टॉप चैटरिंग। तुम बहुत बकबक करते हो, मीन्स यू चैटर अ लॉट, यू चैटर अ लॉट, राइट। अब देखिए कोई ऐसा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा बकबक करता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चैटर बॉक्स। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदमी को हम चैटर बॉक्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ, मीन्स आई जस्ट माइंड माई ओन बिजनेस, आई जस्ट माइंड माई ओन बिजनेस। तो माइंड समबडी ओन बिजनेस मीन्स अपने काम से काम रखना, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ, तुम अपने बस काम से काम रखो, मीन्स यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, राइट। तो अकेले में इसकी इंग्लिश होती है प्राइवेटली, मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्राइवेटली, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्राइवेटली। या फिर कभी अकेले में मिलो, राइट, मीन्स मीट मी सम टाइम प्राइवेटली, मीट मी सम टाइम प्राइवेटली। एक सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें बेवजह शक करने की आदत है, मीन्स यू आर इन हैबिट ऑफ डाउटिंग फॉर नो रीज़न, यू आर इन हैबिट ऑफ डाउटिंग फॉर नो रीज़न। तो बेवजह इसकी इंग्लिश होती है फॉर नो रीज़न, और आदत है मीन्स इन अ हैबिट ऑफ, किसी चीज़ की आदत है मीन्स इन अ हैबिट ऑफ, यू आर इन अ हैबिट ऑफ, यानी तुम्हें आदत है डाउटिंग फॉर नो रीज़न, शक करने की बिना वजह, बेवजह। तुम बेवजह गुस्सा होते हो, मीन्स यू गेट एंग्री फॉर नो रीज़न, यू गेट एंग्री फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ढंग से पेश आओ। तो ढंग से पेश आओ, ढंग से मतलब प्रॉपरली, सही तरीके से, मीन्स बिहेव प्रॉपरली। ढंग से बात करो, टॉक प्रॉपरली। तो ढंग से मीन्स प्रॉपरली, ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से। यह अनजाने में हो गया, अनजाने में हो गया,
आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है। अनजाने में इसका अर्थ होता है अनइंटेंशनली, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनइंटेंशनली या फिर अननोविंगली, बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे, अनजाने में। तो यह अनजाने में हो गया, इट वॉज डन अनइंटेंशनली, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी तरह का। अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई, मीन्स आई मेड अ मिस्टेक अननोविंगली, आई मेड अ मिस्टेक अननोविंगली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, मीन्स आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट, राइट। तो मतलब नहीं मीन्स मीन, मतलब होना मीन होता है, मतलब नहीं था डिडंट मीन, आई डिडंट मीन दैट। तुम्हारा मतलब कुछ और था, मीन्स यू मीन्ट समथिंग एल्स, यू मीन्ट समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स का अर्थ होता है कुछ और, यू मीन्ट तुम्हारा मतलब था। आजकल तुम स्मार्ट होते जा रहे हो, स्मार्ट होते जा रहे हो, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। गेट का यूज़ करेंगे आप, पीछे हमने देखा है इस तरह का सेंटेंस। मीन्स यू आर गेटिंग स्मार्टर दीज डेज, यू आर गेटिंग स्मार्टर, मीन्स स्मार्ट होते जा रहे हो, गेटिंग स्मार्टर, यू आर गेटिंग स्मार्टर दीज डेज, राइट। या फिर इस तरह का एक और सेंटेंस लीजिए कि दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस के लिए हम गेटिंग और उसके बाद से जो एडजेक्टिव होता है उसकी कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, इट इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, इट इज़ गेटिंग हॉटर डे बाई डे, राइट। वह दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, शी इज़ गेटिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे, शी इज़ गेटिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।